हाँ, तो इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सारे सॉल्यूशंस जो हैं तुम्हारे लिए। एक्सरसाइज 3.1 से लेके 3.7 तक जितने भी हैं ना, मतलब सबका हम क्या करेंगे ना, एक वो इक्वेशंस में फॉर्म करूँगा। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियोज में डिस्कस किया हुआ है चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, लास्ट वीडियोज में ना मैंने इसके सारे हाउ टू सोल्व, कैसे मतलब कौन कौन से मेथड हैं सोल्व करने के लिए, लाइक ग्राफिकल एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, सारी चीज़ें मैंने सोल्व करके दी हुई है उसमें। ठीक है, तो बेसिकली इसमें तुम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे ना जब तुम सोल्व करोगे तो थोड़ा सा बस एक ये ध्यान रखना है कि इक्वेशन फॉर्म कैसे करनी है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि जितनी भी हमारे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है वो सारे कवर कर लूँ मैं इसमें, ताकि तुम लोगों को इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए, थोड़ा हिंट मिलेगा। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे, ये एज बेस्ड क्वेश्चन है। अगर पिछली वीडियो देखी होगी ना तुमने, क्लास रिकॉर्डेड वीडियो पिछली, उसमें है ये एज बेस्ड वाला। अब सेकंड में देखो क्या है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। कॉपी कर लेता हूँ एक बार, यहाँ से आगे ही पढ़ लेंगे फिर। हाँ, तो थोड़ा साइज बड़ा करना पड़ेगा। हाँ, तो ध्यान से देखो, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3,900 रुपीज़। उसने जो है ना 3 बैट खरीदे हैं, 3 बैट खरीदे हैं और 6 बॉल खरीदी हैं। ठीक है, 3 बैट 6 बॉल, ध्यान से, पता है यही चीज़ें होती हैं इक्वेशन में देखने के लिए। 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3,900, 3,900, 3,900। तो देखो, हम लोगों को नहीं पता एक बैट कितने रुपए का है ना, हमें ये पता है कि एक बॉल कितने रुपए की है। मैंने पहले भी बताया था कि जब लीनियर इक्वेशन सॉल्व करोगे ना 2 इक्वेशंस में, तो उसमें ये ध्यान रखना कि 2 चीज़ें क्या हैं जिसको हम एक्स और वाई लेंगे। ठीक है, अब इस वाले में तुम लोगों को 2 चीज़ें ईजिली पता लग रही है। ठीक है, कि एक तो बैट, तो लेट कर लेंगे अगर हम, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट, 1 बैट, एक बैट जो है वो आता है मान लो एक्स रुपीज़ का, कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज़ रुपीज़ एक्स। ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, एक बॉल की जो कॉस्ट है वो है रुपीज़ वाई। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास है 3 बैट 6 बॉल, 3 बैट 6 बॉल, मतलब अगर मैं 3 से x को, क्योंकि देखो एक बैट मैंने कितने का बोला है, एक बैट अगर x रुपीज़ का है तो 3 बैट्स, 3 बैट कितने के आएंगे, 3 × x, यानी कि 3x रुपीज़। और ऐसे ही 6 बॉल कितने रुपए की आएंगी, 6 × y, क्योंकि देखो ना, अगर एक बॉल की जो प्राइस है वो y रुपीज़ है तो 6 बॉल का कितना आएगा, 6y आएगा ना। अब देखो, इतने रुपए में तो 3 बैट आए, कितने रुपए में आए 3 बैट, 3x रुपीज़ में, और 6y रुपीज़ इतने रुपए में क्या आई, 6 बॉल। तो टोटल क्या हो गया, दैट मीन्स 3x + 6y इक्वल टू 3,900, क्योंकि टोटल उसने कितने रुपए पे किए थे क्वेश्चन में देख लो, दैट इज़ 3,900, यहाँ पे दिया हुआ है 3,900 में मिला है उसे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमने 3x + 6y 3,900, ये तो आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड केस में उसने देखो, सी बाइज अनदर बैट, एक बैट खरीदा है उसने बस, तो एक बैट तो एक्स रुपीज़ का आ ही गया, एंड 3 बॉल्स, 3 बॉल्स मीन्स 3y, सो x + 3y इक्वल टू, अब की बार उसने टोटल कितने रुपए पे किए, सी पेड 1,300, 1,300। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, दैट मीन्स वी कैन सोल्व फॉर x एंड y। अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ईजिली सोल्व कर सकते हैं। तो देखो, मैं जितने भी यहाँ पे इक्वेशंस बना बना के तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ ना, तुम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना और y की वैल्यू फाइंड आउट करना, और मुझे ना कमेंट्स में क्वेश्चन नंबर के साथ बताना। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर के साथ मुझे बताना कि फर्स्ट क्वेश्चन में तुम्हारा कितना आंसर आया, x की वैल्यू क्या आई है, y की वैल्यू क्या आई है, कमेंट्स में लिख देना। अगर तुम सोल्व कर रहे हो तो मुझे पता लग जाएगा। ठीक है, अब देखो सेकंड,
अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो सेम है अगले वाला ना, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, तुम ही खुद से सोल्व करके कोशिश करना इसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बार क्वेश्चन नोट कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या है हमारा सेकंड वाला, देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स। अब देखो पिछले क्वेश्चन की तरह ना इसमें भी एप्पल्स हो गए और क्या हो गया ग्रेप्स। उसमें क्या था हमारे पास बैट और बॉल था, इसमें एप्पल्स और ग्रेप्स। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ना, तुम इन चीज़ों को किस में कंसिडर कर सकते हो, यू आर परचेजिंग, सेल एंड परचेजिंग समथिंग है ना, सम क्वांटिटीज यू आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो परचेज जब तुम कर रहे हो चाहे कोई भी दो चीज़ें हैं, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ तुम मान लोगे कि कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल की कॉस्ट को, ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, 1 kg एप्पल को x मान लो और कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स को y मान लो। अब देखो उसने पहले कितने खरीदे 2 kg एप्पल, तो 1 kg अगर x में आता है तो 2 kg 2x आएगा, प्लस 1 kg ग्रेप्स दैट मीन्स 1 kg ग्रेप कितना है y, 2x प्लस y, तो टोटल उसने कितने रुपए पे किए 160 रुपीज़, 160। फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है। सेकंड में देखो आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स, 4 kg एप्पल मतलब 4x प्लस 2 kg ग्रेप्स दैट मीन्स 2y इक्वल्स टू कितना आया 300। तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई सिंपल। देखो मल्टीप्लाई तो करना है, अगर मैं कहता हूँ 1 kg तुम लेके आते हो 40 रुपीज़ का, तो 2 kg कितने का आएगा 80 रुपीज़ का ही तो आएगा। तो सेम चीज़ कर रहे हैं, अगर मैंने कहा 1 kg x रुपीज़ में आता है तो 2 kg कितने में आया 2x में। फिर ग्रेप्स भी खरीदे हैं, तो हम जब फ्रूट वाले से अगर 2-3 चीज़ें साथ में लेते हैं तो पे तो सारा एक साथ करते हैं ना, सेम चीज़ है भाई, ठीक है। तो उसी को उसने यहाँ पे इक्वेशंस में रिप्रेजेंट करना है। अब तुम इस इक्वेशन का ईजिली तुम सोल्व करके और आंसर कमेंट्स में लिखना कि आंसर क्या आता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन हमारे ख़त्म हो गए। चलो अब आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अभी तो ये सारे एग्जाम्पल्स ही हैं हमारे पास, एग्जाम्पल्स भी कर लेना तुम लोग। अच्छा यहाँ पे देखो ये एक क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज 3.2 में, इसकी इक्वेशंस हम बनाएंगे, ठीक है। मैं इसको लिख रहा हूँ अपना थर्ड क्वेश्चन, ये 3.2 का है वैसे, ठीक है, लेकिन मैं इसको थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे लिखूँगा। थोड़ा बड़ा करता हूँ साइज। आई होप इट इज़ विजिबल, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, चलो ठीक है। तो अब देखो ये थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। अच्छा ये है मार्क्स से रिलेटेड, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें मार्क्स, नेगेटिव मार्क्स, पॉजिटिव मार्क्स वाले, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है, देखो 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक क्विज, if the number of girls is 4, sorry it is not related to marks, it is related to numbers, number of boys and girls, number of students से related है, ठीक है। तो मुझे लगा कि क्वेश्चन से रिलेटेड है, कोई बात नहीं। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक क्विज, इफ़ नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। अब देखो दो चीज़ें पता लग गई भाई, स्टूडेंट्स हैं या तो गर्ल्स होगी या बॉयज होंगे, तो लेट कर लो, लेट नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज़ को हम x मान लेते हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स को y, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज़ x हो गया, नंबर ऑफ गर्ल्स y। अब ये क्या कह रहे हैं, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल, देखो टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल यहाँ पे दिया हुआ है 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, तो अब बॉयज़ और गर्ल्स दोनों मिला के 10 होंगे ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन तो बहुत सिंपल है, x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। नाउ इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, गर्ल्स जो हैं ज़्यादा हैं, गर्ल्स ज़्यादा हैं बॉयज से जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो इसका मतलब वो कितनी ज़्यादा हैं 4, दैट मीन्स अगर मैं गर्ल्स में से बॉयज़ को माइनस करूँगा तो 4 का डिफरेंस आएगा। मान लो 6 गर्ल्स हैं और 2 बॉयज़ हैं, तो 6 - 2 ऐसे 4 आ रहा है वो, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ़ बॉयज़, तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स हमारे पास कितनी है y, अगर मैं y में से x माइनस करता हूँ, इफ़ आई एम सब्ट्रैक्टिंग y माइनस x, आई एम गेटिंग व्हाट
4. So this is our second equation. Okay, basically we are having these two equation now. You can easily solve. अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सॉल्व करने में. एक x प्लस वाई इक्वल टू 10, एक y माइनस एक्स इक्वल टू 4. अब कई बच्चे ना ये सोचते हैं सर इसमें x ये इधर आ गया तो कैसे सोल्व करना है. बेटा इसको ना चेंज कर लो, ट्रांसफॉर्म कर लो. ये जो सेकंड इक्वेशन है ना तुम्हारे पास, देखो ये वाली सेकंड इक्वेशन है, इस माइनस एक्स को आगे ले आओ. ये y तो प्लस का है ना, प्लस वाई इक्वल टू 4. देख लो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. और x प्लस वाई इक्वल टू 10 ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, कैंसिल आउट कर लो. ऐसे 2y इक्वल टू 14. सो 2 से ये कट गया 7. तो इस तरह से तुम सॉल्व करके x और y का आंसर मुझे इसमें बताना कमेंट्स में. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन के लिए. अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे. अब देखो ये वही है 5 पेंसिल एंड 7 पेन कॉस्ट. ये वाला तो इक्वेशन भी तुम खुद से ही बनाओ कि 5 पेंसिल है, एक पेंसिल की कॉस्ट को x ले लो, दूसरा y. ठीक है, उसको सोल्व कर सकते हो तुम ईजिली. ठीक है, तो ये खुद से ही इक्वेशन बना के मुझे बताना. अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो फिफ्थ वाला है ना, ये वाला एक्सरसाइज 3.2 का ये फिफ्थ क्वेश्चन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. मैं इसको फिफ्थ ही लिख रहा हूँ क्योंकि फोर्थ वो था जो मैंने अभी पेंसिल पेन वाला जो तुम्हारे लिए छोड़ा है वो तुम सोल्व करके बताओगे मुझे. ठीक है, इसलिए मैं इसको फिफ्थ क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ यहाँ पे. तो मैं इसको एक बार वो कर देता हूँ, साइज इंक्रीज कर दूँ ताकि दिखेगा ये तुम लोगों को. तो ये है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन. देखो, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर. ये कह रहे हैं हमारे पास ना एक रेक्टेंगुलर गार्डन है बेटा. देखो यहाँ पे रेक्टेंगुलर गार्डन होता है कुछ इस टाइप का. ठीक है, ये रेक्टेंगुलर गार्डन हो गया हमारा. अब रेक्टेंगल गार्डन में एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है. तुम्हें तो पता ही है रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ दो चीज़ें होती हैं हमारे पास. अब ये कह रहा है हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ. विड्थ और ब्रेड्थ सेम चीज़ होती है. ठीक है, चलो मान लिया मैंने इसकी लेट किया कि लेंथ को, वैसे तो हम l भी ले सकते हैं लेकिन हम क्योंकि x और y ही लेते हैं तो हम लेंथ को x ले लेते हैं और ब्रेड्थ को ले लेते हैं y. ब्रेड्थ इक्वल टू y. देख लो, लेंथ को x लिया, ब्रेड्थ को y लिया. अब क्या कह रही है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ. मतलब लेंथ जो है ब्रेड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है, यानी कि ब्रेड्थ जितनी भी है ना, ब्रेड्थ में 4 ऐड करने से लेंथ मिलेगा. ठीक है, क्योंकि ब्रेड्थ जो है वो ब्रेड्थ इज 4 मीटर मोर देन इट्स लेंथ, सॉरी लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ. ठीक है, तो लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ. ध्यान से समझो, ब्रेड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है. सो if you are taking breadth y then length x, so x will be x minus y. x minus y इक्वल टू कितना आएगा, 4. फर्स्ट इक्वेशन आ गई. अब ये मत सोचना कि x माइनस वाई इक्वल टू 4 क्यों आया. भाई सिंपल है ना. देखो लेंथ जो है 4 मीटर ज़्यादा है ब्रेड्थ से. मतलब अगर मैं कहता हूँ लेंथ 40 है और ब्रेड्थ 36 है, ध्यान से समझो, ये सिर्फ एक एग्जांपल है. मैंने बोला लेंथ 40 है, ब्रेड्थ 36 है, तो 40 माइनस 36 करने पे 4 आ रहा है ना, तो डिफरेंस 4 का आना चाहिए. उसने बोला 4 मीटर ज़्यादा है तो x माइनस वाई करने पे 4 आना चाहिए. नाउ हाफ द पेरीमीटर. अच्छा, अगर हम किसी रेक्टेंगल के पेरीमीटर की बात करते हैं, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर क्या होता है, 2x प्लस वाई. ये होता है भाई पेरीमीटर, 2 इंटू एक्स प्लस वाई. बट द थिंग इज, अगर इसने बोला है हाफ द पेरीमीटर. हाफ द पेरीमीटर मीन्स क्या होता है, हाफ, पेरीमीटर का हाफ. ये 2x प्लस वाई तो पूरा पेरीमीटर आएगा ना, कंप्लीट. बट वी हैव टू टेक इट्स हाफ. इसका हाफ करना है. हाफ करना है तो इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. नाउ हाफ ऑफ द पेरीमीटर, हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज व्हाट, इट इज x प्लस वाई. समझ आ रहा है, x प्लस वाई. देखो पूरा पेरीमीटर निकालते हैं तो 2x प्लस वाई, हाफ पेरीमीटर आधा तो x प्लस वाई. ऐसे भी समझ लो, अगर तुम पेरीमीटर की बात करते हो तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर एक फिगर की बाउंड्री लेंथ होती है, कंप्लीट बाउंड्री लेंथ.
तो अगर हम यहाँ से चले सपोज इस ए पॉइंट से हमने ये कवर कर लिया और ये कवर कर लिया, तो आधा पेरीमीटर कवर हो गया ना। तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ दैट मीन्स एक्स प्लस वाई, ये हाफ पेरीमीटर है और ये कितना दिया हुआ है 36 मीटर। हाफ पेरीमीटर जो है वो इक्वल है 36 मीटर, तो एक्स प्लस वाई विल बी इक्वल टू व्हाट 36। ठीक है, x प्लस वाई इज़ 36। देख लो दो इक्वेशन मैंने बना दिए तुम्हारे लिए, एक x माइनस वाई इक्वल टू 4 जिसमें डिफरेंस की बात करी थी लेंथ एंड ब्रेड्थ के, एंड सेकेंड इज व्हेन x प्लस वाई इज़ 36 मीन्स पेरीमीटर का हाफ जो है वो 36 है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ के क्वेश्चन को और सोल्व करके देखना खुद से। ठीक है, आंसर बता देना कमेंट्स में कितना लेंथ आया कितना ब्रेड्थ आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चेक करते हैं। अभी मैं सारे ना बस स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, बाकी क्वेश्चंस भी तुम्हें दूसरी वीडियोज में मिल ही जाते हैं। ठीक है, अभी सारे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस की बात करेंगे। ये वाला क्वेश्चन अच्छा किस पे बेस्ड था, ये मेंसुरेशन पे था, लेंथ ब्रेड्थ है ना, ये मेंसुरेशन जिसमें हम मेजरमेंट की बात करते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। अभी देखो नेक्स्ट क्या आ रहे हैं हमारे पास, एक्सरसाइज है 3.3 द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। देख लो ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, कॉपी करते हैं। देखो जो क्वेश्चन हम कर लेंगे ना एक बार, मैं तुम लोगों को फिर बताऊंगा कि वो किस टाइप का था। अभी मैं 6th टाइप पे आ गया हूँ एक तरह से कह के, 6th क्वेश्चन पे। तो देखते हैं 6th में क्या है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। अब ये कह रहा है देखो सिंपल, दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस 26 है। अब दो नंबर्स में अगर हम डिफरेंस का मतलब तुम लोगों को पता है माइनस, तो अब अगर डिफरेंस की बात कर रहा है कि दो नंबर्स में 26 हैं, ठीक है, तो एक नंबर को क्या लेट कर लेंगे उनमें से बड़ा और एक को छोटा। लेट लार्जर नंबर या ग्रेटर जो नंबर आएगा यहाँ पे लिख लो, ग्रेटर ऑफ द टू, जो इन दोनों में से ग्रेटर नंबर आएगा ना, ग्रेटर नंबर, उस ग्रेटर नंबर को हम क्या मान लेंगे x, और जो स्मॉलर नंबर है उसको मान लेंगे स्मॉलर नंबर को y। ठीक है, ग्रेटर नंबर को x मान लिया, स्मॉलर नंबर को y माना। सो दैट मीन्स व्हाट, द डिफरेंस बिटवीन द टू इज 26। दोनों में डिफरेंस जो है 26 है। ठीक है, तो x माइनस वाई, भाई बड़े में से छोटा नंबर माइनस करेंगे तब 26 मिल रहा है हम लोगों को, ये 26 आ रहा है। सो दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन वी आर हैविंग, x माइनस वाई इज 26। वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर जो है वो दूसरे के 3 टाइम्स है। अच्छा, एक नंबर दूसरे के 3 टाइम्स, मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता कि छोटे वाले नंबर जो है 3 टाइम्स हो जाए बड़े वाले का। कभी ऐसा होगा 4 इज़ 3 टाइम्स ऑफ 8, हम ऐसा लिखेंगे, गलत हो जाएगा ना। अगर मैं लिख रहा हूँ 6 इज़ 3 टाइम्स ऑफ 2, 6 इज़ 3 टाइम्स ऑफ 2, तो ये करेक्ट है। देखो बड़े वाला नंबर छोटे वाले नंबर के कितने टाइम्स हो सकता है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, है ना, बट छोटे वाला नहीं हो सकता। सो 6 इज 3 टाइम्स ऑफ 2, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे सिचुएशन लूँ तो x इज व्हाट, x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y। x कितना है 3 टाइम्स ऑफ y। ध्यान से समझो, देखो मैं y इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x नहीं लिख सकता क्योंकि ये बड़ा नंबर है, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाउ इट विल बी कमिंग टू इक्वल टू स्मॉलर नंबर ना, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसका ध्यान रखना है। अब ये तो सिंपल हो गया, कौन सा मेथड यूज कर सकते हो, सब्सटीट्यूशन। x की जगह पे ना फर्स्ट इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन ये है, x की जगह पे 3y पुट कर दो और अपना आंसर निकाल लो, x और y की वैल्यू, और बताओ क्या आएगा। चलो आगे। अब ये देखो, ये एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है एक, एंगल्स तुम लोगों ने पढ़े हुए हैं पहले भी, ठीक है, तो ये उसी से रिलेटेड है। एक मिनट, हाँ, द लार्जर, देखो बड़ा करते हैं साइज थोड़ा, हाँ,
द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर। अब तुम लोगों को ना एंगल्स पता होने चाहिए। एंगल्स जो होते हैं किस किस टाइप के होते हैं? एंगल्स होते हैं बेटा कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री पता है जिसका सम कितना होता है 90 डिग्री। अगर दो एंगल्स का सम 1 + 2 एंगल 1 + एंगल 2 अगर 90 होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री। और जो दो एंगल्स का सम 180 होता है वो होते हैं सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल चीज़ है वैसे देखने जाएं तो, लेकिन तुम्हें एक पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्या होता है। सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री और कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो दो एंगल्स की बात हो रही है क्योंकि तुम्हें भी पता है टू एंगल्स के बिना तो बात चलेगी नहीं। और यहाँ पे एक लार्ज एंगल है एक स्मॉल एंगल है ना। तो लेट कर लेंगे, लेट लार्जर एंगल, जो बड़े वाला एंगल है ना वो x है, एंड स्मॉलर एंगल जो है स्मॉलर एंगल वो है y। अब क्योंकि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री मीन्स इन दोनों का सम x + y इक्वल आएगा 180। ये तो हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, इसने बोला कि जो बड़े वाला एंगल है छोटे वाले से कितना बड़ा है 18 डिग्री। मतलब उन दोनों में जो डिफरेंस है ना, एक्सीड का मतलब है ज़्यादा होना, कि बड़े वाला एंगल छोटे वाले से 18 डिग्री ज़्यादा है, एक्सीड ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं बड़े वाले एंगल में से छोटे वाले को माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 18 डिग्री डिफरेंस मिलेगा। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुम कैसे भी सोल्व कर लो इसको। ठीक है, सोल्व ज़रूर करना, आंसर कमेंट्स में लिखना। ये कोई सा 7th क्वेश्चन आई थिंक। ठीक है, तो जो भी 7th है तो लिखते जाना। देखो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, तुम लोगों को ना कमेंट्स में ज़रूर लिखना इनका आंसर। चलो नेक्स्ट सोल्व करते हैं। अच्छा ये वाला तुम खुद करोगे, बैट और बॉल वाला हम एक बार कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन ना। ये द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम है ना, उसने 7 बैट खरीदे 6 बॉल। सबसे पहला ही आज का जो क्वेश्चन था वो इस टाइप का कराया था मैंने। खुद से सॉल्व करना, बताना मुझे आंसर। अब ये टैक्सी फेयर वाला जो क्वेश्चन है ना ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखो तो इसमें क्या करना है, टैक्सी फेयर वाले में देखो ये फेयर और ये चार्ज वाला जो क्वेश्चन होता है ना, जिसमें हम दो टाइप के चार्ज की बात करते हैं। ठीक है, ऐसे ना क्वेश्चन तुम लोगों को ट्रैवलिंग से रिलेटेड भी आ सकता है, या रेंट फॉर रूम इन चीज़ों से रिलेटेड, या फूड का कुछ जो चार्ज होता है, चार्ज फॉर फूड, जिसमें कुछ ना देखो ये क्वेश्चन उस टाइप के होते हैं जिसमें एक फिक्स्ड चार्ज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। एक तो फिक्स्ड चार्ज होता है और एक चार्ज पर डे और पर किलोमीटर होता है। ठीक है, चार्ज पर डे या पर किलोमीटर। ठीक है, इसको ध्यान रखना बस कि इस टाइप का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, 8th वाला ध्यान रखना, एक फिक्स्ड चार्ज ज़रूर आएगा इसमें और एक चार्ज पर डे या पर किलोमीटर आएगा। अब देखो इसमें क्या है ना, बेसिकली जब भी तुम्हारे पास फिक्स्ड चार्ज वाला क्वेश्चन आता है या चार्ज पर किलोमीटर, ये क्या होता है देखो, जब हम टैक्सी में ट्रैवल करते हैं ना, कहीं भी हम टैक्सी में ट्रैवल कर रहे हैं, हम किसी होटल में रहने जा रहे हैं या कुछ भी, तो वो ड्राइवर क्या बोलता है कि सर मैं पहले 5 किलोमीटर तक तो 100 रुपये लूँगा ही लूँगा। ठीक है, मीन्स फॉर फर्स्ट 5 किलोमीटर, जो फर्स्ट 5 किलोमीटर जाएगा ना वो उसके लिए या 100 रुपये लेगा ही। उसके बाद जितने भी किलोमीटर आप जाएंगे फिर पर किलोमीटर के हिसाब से लेगा। ठीक है, उसके बाद जितने भी किलोमीटर वो पर किलोमीटर। तो अब इस क्वेश्चन को रीड करो, ऐसे ही ना पता है होटल्स में भी होता है, वो कहते हैं कि सर अगर आप 2 दिन रहेंगे तो हम लेंगे आपसे 3000, उसके बाद आप जितने दिन रहेंगे वो पर डे पे डिपेंड करेगा कि कितने दिन आप रुक रहे हैं। ठीक है, तो द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। अब देखो एक पर्सन जो है 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, 10 किलोमीटर। ठीक है, अब उसने टोटल रुपए दिए 105, टोटल उसने टैक्सी वाले को 105 रुपये दिए। बट पता है क्या है,
105 रुपये उसने दिए तो हैं, लेकिन उसमें कुछ तो फिक्स चार्ज रहा होगा और कुछ चार्ज पर किलोमीटर। तो वो क्या कह रहा है कि फिक्स चार्ज तो टैक्सी वाले ने बोला कि अगर आप टैक्सी में बैठ गए ना, आप अगर टैक्सी में बैठ गए तो इतने रुपए तो आपको देने ही हैं, ठीक है, चाहे मैं यहाँ से इस ए पॉइंट से मैं आगे चलूँ या ना चलूँ, इतने तो देने ही हैं। उसके बाद मैं जितने भी किलोमीटर जाऊँगा उसके अकॉर्डिंग देना है। सो देखो, लेट करते हैं, लेट फिक्स्ड चार्ज इज रुपीज एक्स जो है वो फिक्स्ड चार्ज है, एंड चार्ज पर किलोमीटर इज रुपीज वाई, ठीक है, ये वाई रुपीज है। अब देखो क्या हुआ, ये टैक्सी वाला एक्स रुपये तो लेगा ही लेगा, ओके, ही विल टेक दिस अमाउंट। देन हाउ मच ही इज ट्रैवलिंग, कितना ट्रैवल कर रहा है वो, ठीक है। अब देखो वो ट्रैवल कर रहा है 10 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर के वाई रुपीज़ लेता है, पर किलोमीटर का मतलब होता है 1 किलोमीटर, फॉर 1 किलोमीटर वाई रुपीज़, तो 10 किलोमीटर के लिए 10 वाई। देखो ये फिक्स चार्ज हो गया एक्स, ये टोटल जितने किलोमीटर गया वो चार्ज, और इक्वल कितना हो गया टोटल 105। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब देखो एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगर 15 किलोमीटर जाना है तो देखो एक्स रुपये तो वो लेगा, ये तो फिक्स चार्ज है, प्लस अब 15y क्यों, बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग विद 15 किलोमीटर ना, वाई रुपीज चार्ज, सो इट विल बी 155। तो ये कह रहा है इतने रुपए लेगा। अब तुम बताओ भाई कितना फिक्स चार्ज ले रहा है वो, कितना चार्ज पर किलोमीटर। ओके, यू कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग योर एलिमिनेशन और एनी मेथड जो तुम्हें इजी लगे सॉल्व करो, ठीक है। और बाद में इसने ये भी पूछा है कि अगर किसी पर्सन को 25 किलोमीटर जाना है तो वो कितने पे करेगा। तो ये सारे ना आंसर्स मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है, ताकि मुझे देखो इससे मुझे पता लगेगा तुम लोग देख रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, कहाँ पे डिफ़िकल्टी जाएगी, ठीक है, तो ट्राई करना इसको। अच्छा, अब एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आता है, देखो यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है, फ्रैक्शन बेस्ड, ध्यान से समझना बहुत। फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन आगे भी मिलेंगे तुम लोगों को, जब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कैसे सोल्व करना था या तुमने किया या नहीं किया, ठीक है, तो वो मिलेंगे आगे चल के ना। सारे टाइप के क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं इस चैप्टर में, ये ध्यान रखना। अच्छा, ये थोड़ा सा ना यहाँ पे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, देखो, a fraction become 9/11 if 2 is added to the both the numerator and denominator, and if 3 is added to both it become 5/6, ठीक है, find the fraction। अच्छा देखो, जब भी हम बात करते हैं किसी फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन किस फॉर्म में होता है, फ्रैक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर। दो चीज़ें होती हैं, एक न्यूमरेटर होता है, एक डेनोमिनेटर होता है, सिंपल। अब जब भी तुम्हें कोई क्वेश्चन फ्रैक्शन वाला दिखे, ठीक है, जब भी कोई फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन दिखे, मैं 9th नंबर डाल रहा हूँ इसमें, क्या करना है, यू विल राइट लेट न्यूमरेटर को क्या कर लेंगे, एक्स एज्यूम कर लेंगे। देखो एन फॉर न्यूमरेटर, तुम चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो यहाँ पे, न्यूमरेटर इक्वल टू एक्स, एंड डेनोमिनेटर इक्वल टू y, ठीक है, न्यूमरेटर को x एज्यूम कर लो, डेनोमिनेटर को y एज्यूम कर लो। अब देखो, अगर न्यूमरेटर x है और डेनोमिनेटर y है तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, व्हाट विल बी आवर फ्रैक्शन, इट विल बी x अपॉन y बनेगा ना फ्रैक्शन। सो दैट मीन्स व्हाट, इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर, अगर डेनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दें और न्यूमरेटर में भी, देखो दोनों में ऐड करना है, ये कह रहा है 2 को ऐड कर दो, 2 ऐड कर दो बोथ द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, तो x में भी 2 ऐड कर दो, y में भी 2 ऐड कर दो, एंड योर फ्रैक्शन विल बी व्हाट, तो तुम्हारा फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 9/11, ठीक है, ये फ्रैक्शन बनेगा 9/11 इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। अब इस केस में क्या करना है, इसको ना मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई तुम जानते हो कैसे करना है। ये 11 किससे मल्टीप्लाई होगा, x + 2 से, तो 11 × x 11x, ठीक है, प्लस 11 × 2 = 22, 9 × y, देखो ये 9 इधर जाके 9 × y 9y, और 9 × 2 = 18,
अब ये देखो 11x माइनस 9y इक्वल टू, ये 22 इधर आके माइनस होगा बेटा, तो 18 माइनस 22 करोगे तो ये -4 आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये -4 ध्यान रखना क्यों आया है, 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब फर्स्ट तो बन गई, अब सेकंड में क्या बोला है, इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, फिर से ये कह रहा है कि दोनों में ऐड करना है, यू हैव टू ऐड 3 टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। तो x में भी 3 ऐड करना, देन y ऑल्सो यू हैव टू ऐड 3, y में भी 3 ऐड करना है, एंड यू विल गेट व्हाट, अब फ्रैक्शन क्या बनेगा, इट विल बी 5/6, 5/6। नाउ फिर अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो 6 इंटू एक्स 6x प्लस 6 3 जा 18 इक्वल टू 5 इंटू वाई 5y प्लस 5 3 जा 15। देख लो ये 5 से हो गया, इधर क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है ना जब इक्वल होता है बीच में, तो ऐसे। अब ये देखो ये बन गया 6x माइनस 5y इक्वल टू 18 माइनस, देखो ये 18 जो है इधर जाके माइनस हो जाएगा, ध्यान से देख लो, ये 18 उधर जाके माइनस, सो 15 माइनस 18 इज व्हाट, -3। तो ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब देखो मैंने तुम्हारे लिए दो इक्वेशन बनाई है, ये 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, ये सेकंड। तो दोनों को सोल्व करने से तुम लोगों को अपना न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर मिलेगा, जो x आएगा वो न्यूमरेटर मिलेगा, जो y आएगा वो डेनोमिनेटर, और तुम उसको x अपॉन वाई की फॉर्म में लिखो, बाद में x अपॉन वाई की फॉर्म में लिखोगे, दैट मीन्स यू विल गेट योर सॉल्यूशन, तुम्हारा सॉल्यूशन उसमें आ जाएगा। दैट्स इट, ठीक है। आज की वीडियो में ना इसमें मैं इतना ही रखता हूँ, हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, ठीक है इसमें, और पिछली वीडियो में मैंने एज वाला भी कर दिया था, तो एक बार ना इन चीज़ों को ना रिपीट कर लेना, ध्यान से देखना और समझ के सॉल्व करो, और सारे आंसर्स जो मैंने यहाँ पे कराए हैं ना उनको कमेंट्स में ज़रूर लिखना, ताकि पता लगे कि कौन कौन सॉल्व कर रहे हैं।